सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहां पर लिनसन ने उस लाइट मेज को हरा दिया था, जिसके बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं जहां पर चेरी और यांग मैनजाओ ने मिलकर उस आइस और फायर मेज को हरा दिया था, और जिसके हार के साथ ही अब ये लोग नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर उसका बटलर जहर से कहने लगता है कि अब आने वाले स्टेजेस इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। और अब आगे तो हमारी इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लॉन्ग हाउचिंग के पूरे टीममेट्स के कुछ पिछले फाइट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि हम अपने वाइस कैप्टन को ऐसे अकेले फाइट करने नहीं देंगे और हमें भी उनका हर हाल में साथ देना होगा। और जिसके बाद कैसे सभी लोग डट कर उन सभी मेजेस का सामना करते हैं और लिनसन और उसका दोस्त चेरी और वेंगजाओ इन सभी की कुर्बानी की वजह से हम देखते हैं कि अब सैर और बाकी सब आगे के लेवल तक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सैर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी पीठ पर हाउचन होता है और वो बाकी सबसे कहते हैं कि लिनसन, चेरी और यांग वेंगजाओ और तुम सबकी मदद से हमारा 4th लेवल ट्रायल क्लियर हो चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि 5th लेवल ट्रायल का पैक भी ओपन हो जाता है। ये देखकर सैर हाउचन को लेते हुए वहाँ पर जाने लगती है, जिस पर हम देखते हैं कि हानियो और सीमा सेन उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हानियो सैर से कहने लगता है कि वाइस कैप्टन प्लीज ये 5th लेवल का ट्रायल हम पर छोड़ दीजिए, हम दोनों मिलकर इसे संभाल लेंगे। इसी दौरान सीमा सेन कहने लगता है कि हमें लिनसन ने जो पिल्स दी थी हमने उसे लेकर खुद को प्रिपेयर कर लिया है, तो आप हमारी फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए और तो मत कीजिए, इस लेवल को तो हम ना यूं क्लियर कर देंगे। जिस पर सैर से कहने लगती है कि तुम जानते हो ना कि आने वाला हर एक लेवल पिछले लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिस पर हम देखते हैं कि हानियो उसकी बात को रोकते हुए कहता है कि प्लीज हमें ये करने दीजिए, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जिसके साथ ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसी के साथ हमें 5th लेवल ट्रायल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एंटर होते साथ ही कहने लगते हैं कि ये 5th लेवल है और इसे हम लोग हर हाल में क्लियर करेंगे, चाहे इसे क्लियर करने के लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये कहते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की जो सैंड होती है वो बहुत ही ज्यादा रफ होती है। ये देखकर हानियो कहता है कि देखने से लगता है कि शायद होली गार्ड्स भी यहीं पर हमारे आसपास ही मौजूद होंगे। और जिसके अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार रेत की आंधी चलने लगती है और फिर वो होली गार्ड्स भी आ जाता है और वो उन दोनों को देखते हुए कहता है कि ये लेवल 5 है और बस तुम 2 ही लोग आए हो, क्या तुम लोग मेरी इंसल्ट करना चाहते हो। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर की ऑरा रिलीज करता है। जिसके अगली पल हम देखते हैं कि वो हानियो पर अटैक करने के लिए जंप करता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है हानियो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोक लेता है। पर हम देखते हैं कि वो होली गार्ड उस पर लगातार एक के बाद एक अटैक करता चला जाता है और हानियो उसके अटैक को फील करते हुए कहता है कि इसकी फोर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि इतने ज्यादा अटैक करने के बाद थोड़ी ही देर में हानियो का वो शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम देखते हैं कि हानियो और सीमा सेन दूर जाकर छिटक कर गिर जाते हैं। और फिर वो होली नाइट्स उनसे कहने लगता है कि तुम लोगों ने मजाक लगा रखा है क्या, तुम लोग तो मेरे हल्के से अटैक को भी नहीं झेल सकते। जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग होने वाला है और मुझे तुम जैसे बच्चों के साथ घर घर खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हम देखते हैं कि हानियो उसकी पावर को फील करने के बाद कहने लगता है कि जैसा कि हमने उम्मीद किया था ये उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम यहाँ पर सीमा सेन को देखते हैं जहाँ पर वो एक अलग ही लेवल पर होता है और वो कहने लगता है कि आज यहाँ पर मुझे खुद डीमन किंग भी नहीं रोक सकता, तो तुम क्या चीज हो। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने हैमर को उठाकर तेजी से उस अर्थ वॉरियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही वो हानियो से कहता है कि हानियो हमें यहाँ पर किसी भी हाल में हार नहीं मानना। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो अर्थ वॉरियर से कहने लगता है कि हाँ मुझे तुम पसंद आया, चलो देखते हैं कि आखिर तुम दोनों में कितना दम है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि हानियो और सीमा सेन का पावरफुल अटैक उस पर लैंड करता है, पर भाई वो अर्थ वॉरियर उन दोनों को एक ही हाथ से हैंडल कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों को ही मार कर दूर झटक देता है और उसके हाथ में जो 2 हैमर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में क्लोज कॉम्बैट फाइट भी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो वॉरियर उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग ना इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वो अपने उन्हीं दोनों हैमर में एनर्जीज को कलेक्ट करते हुए उन दोनों की तरफ जंप करता है। हम देखते हैं यहाँ पर हानियो और सीमा सेन भी अपने अपने वेपन्स को लेकर उस पर अटैक करने के लिए जंप करते हैं और जैसे ही उन तीनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं हम देखते हैं कि गेट के बाहर एक अलग ही एनर्जी छा जाती है जहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों को भी उनकी फाइटिंग ऑरा फील हो रही होती है। और यहाँ पर वेन्यूएन सोच में पड़ जाती है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, क्या अंदर का जो गार्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर वो बटलर कहने लगता है कि तुम लोगों को अब पहले से ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। जिस पर सैर से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिस पर वो बताता है, जिस पर वो बटलर उसे बताती है, कहते हैं कि शायद आप नहीं जानती कि अंदर जिस अर्थ वॉरियर से ये दोनों फाइट कर रहे हैं वो होली
होली गार्ड लेवल 4 है और जिसकी स्ट्रेंथ का तो तुम में से कोई मुझसे पूछना ही ना, क्योंकि ये ताकतवर होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीमा सियान और हान यू उस मेज से फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग लगातार उस पर अटैक पे अटैक करते हैं, लेकिन उनकी अटैक का उस अर्थ वॉरियर पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि वो उन दोनों को दूर झटक कर फेंक देता है और फिर उन पर अटैक करते हुए जंप करते हुए कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सीमा सियान पर अटैक करने वाला होता है, हान यू उसके सामने आ जाता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। हम देखते हैं कि उसकी शील्ड तो होती है पर उसके अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो उसके रिब्स को तोड़ देता है, जिससे हान यू को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। हम देखते हैं कि हान यू के मुंह से खून निकलने लग जाता है और फिर वो एक ही ब्लो में हान यू को भी सीमा सियान के पास उड़ा के फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इतनी जल्दी हार गए, हाँ ये तो बस मेरा वार्म अप था, चलो अभी अब खड़े हो जाओ। इसी दौरान हम देखते हैं कि सीमा सियान अपने हाथ में वो एक एलेक्सर पिल को लेते हुए खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो वॉरियर कहता है कि अच्छा तो तुम में अभी दम बाकी है, क्या बात है। हम देखते हैं कि सीमा सियान कहता है कि मुझे बस मेरे ब्रदर का ये एलेक्सर ट्राई करने तो फिर देखना मैं तुम्हारी हालत क्या करता हूँ। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस पिल को लेता है उसके बॉडी से पर्पल थंडर निकलने लगता है और ये देखकर वो अर्थ वॉरियर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हान यू से कहता है कि सीमा सियान ऐसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है क्योंकि इससे तुम्हारी स्पिरिट पे एक्सप्लोजन कर सकती है और अगर तुमने हद से ज्यादा इसको लेने की कोशिश की तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी बॉडी इसे झेल नहीं पाएगी। और भाई हम देखते हैं कि सीमा सियान का तो पूरा तेवर ही बदल चुका है, उसके कपड़े वपड़े सारे उतर जाते हैं और वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इस फाइट के बाद क्या होगा और इस फाइट के दौरान क्या होगा, क्योंकि एज लॉन्ग मेरा कैप्टन रिवाइव हो सकता है तो मैं उसके लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने उस हैमर को लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और रास्ते में कहने लगता है कि अगर मुझे इस काम के लिए 1000 ऐसे एक्सप्लोजिव पिल्स लेने पड़े तो सीमा सियान कभी भी इस काम से पीछे नहीं हटेगा। हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपना हैमर से उस वॉरियर पर अटैक करता है, वो अर्थ वॉरियर भी अपने उस हैमर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सीमा सियान का अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा मैसिव होता है, जिससे हम देखते हैं कि वो अर्थ वॉरियर दूर तक धकेला जाता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या बात है, ये हुई ना मर्दों वाली बात। हम देखते हैं कि उसको ऐसे फाइट करता हुआ देखकर हान यू भी अब रेडी हो जाता है और फिर वो भी उस पिल को ले लेता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं मेरे कैप्टन का एक भरोसेमंद नाइट हूँ जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है और जब वो मर रहा था मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मैं दोबारा ये सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रही, इसलिए अब अगर मुझे अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड़े ना तो भी मैं हान यू कभी नहीं रुकने वाला। ये कहते साथ ही वो भी मैदान में आ जाता है और इन दोनों की फाइटिंग स्पिरिट देख के ना वो वॉरियर भी कह उठता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो किस टाइप का बंदा है कि तुम उसके लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल रहे हो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को वहाँ पर सर्च करने लगता है और उन सभी पावर्स को सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा जॉइंट हैमर इमर्ज होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हानी और सीमा सियान उस पर अटैक कर ही रहे होते हैं कि तभी वो अर्थ वॉरियर कह उठता है कि चलो फिर अब तुम लोग की बारी है कि तुम मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी फेस करो। और हम देखते हैं कि वो जॉइंट हैमर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो सीमा सियान को ऑलमोस्ट जान से मारने वाला होता है कि तभी हानी उसका नाम लेते हुए वहाँ पर आ जाता है। इसी दौरान वो जॉइंट हैमर उन दोनों के ऊपर आ जाती है। हम देखते हैं कि वो अर्थ वॉरियर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो और सीमा सियान कहने लगते हैं कि हम दोनों भाई हैं, हम चाहकर भी यहाँ पर किसी भी हाल में हार नहीं सकते क्योंकि हमें हमारे कैप्टन को बचाना है। हम देखते हैं कि उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है और उनकी हालत काफी ज्यादा खस्ता नजर आती है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल भी हार नहीं मानते। जिसके अगली पल हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस हैमर से आजाद हो जाते हैं और फिर हानियो हवा में जंप करके उस पर एक स्लैश अटैक करता है। जिसके अगली पल हम देखते हैं कि हानियो जमीन पर लैंड करके अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर घुसा देता है और वहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो अर्थ वॉरियर अचानक से हवा में उछलता हुआ दूर गिरने लगता है और फिर सीमा सियान से हानियो कहने लगता है कि सीमा सियान, इस होली कार्ड को जमीन से पावर मिलती है और अगर हमें इसे हराना है ना तो हमें हवा में ही इसका काम तमाम करना होगा। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो अर्थ वॉरियर कहने लगता है कि क्या पागलपन है, तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमा सियान समझ जाता है पूरी तरीके से कि अब उसे क्या करना चाहिए और हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी में पावर को कलेक्ट करता है क्योंकि इस वक्त तक वो भी समझ चुका है कि ये डू और डाई सिचुएशन है। और फिर हम देखते हैं वो अपने थंडर फिस्ट नाम के अटैक से उस अर्थ वॉरियर पर हवा में ही एक जायंट फिस्ट अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अर्थ वॉरियर भी अपने हैमर से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि सीमा सियान को उसके हैमर का अटैक पड़ जाता है और वो कहने लगता है कि चाहे मैं हवा में हूँ या जमीन पर तुम दोनों पिद्दी मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। हम देखते हैं कि सीमा सियान अचानक से
स्माइल करता है और हम देखते हैं कि पीछे से हानियो आ जाता है और भाई वो बिजली की स्पीड से अपनी स्वॉर्ड को उस अर्थ वॉरियर की बॉडी के आर पार कर देता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अर्थ वॉरियर भी कम नहीं होता, वो घुमा के अपने हैमर को उसके दोबारा से रिब्स पर अटैक करता है, जिससे हानि को बहुत ही ज्यादा पेन तो होता है, पर वो अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं इस वक्त नहीं मर सकता। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि हानि और सीमा सेन मिलकर उसे जमीन पर लात दबोचते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ पर अगर कोई मरेगा तो वो सिर्फ तुम हो। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं छा जाता है और जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि सीमा सेन का वो वेपन एक तरफ गिरा होता है, दूसरी तरफ सीमा सेन के मुंह से खून निकलता है और हम देखते हैं कि हानि भी वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और वहाँ पर बस वो अर्थ वॉरियर खड़ा रहता है और वो कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल होगे, इतने कि तुम मुझे हरा दोगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ से उसके दोनों हैमर्स गिर जाते हैं और वो जमीन पर गिर कर नॉकआउट हो जाता है। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर सैर और बाकी सब आ जाते हैं और वो लोग इन दोनों का ही नाम ले रहे होते हैं। जिसके बाद सैर हाउशन को वहाँ पर रखते हुए उनके पास जाती है और फिर वो सीमा सेन के मुंह में एक पिल डालती है। हम देखते हैं कि इसी दौरान हानि उससे कहता है कि वाइस कैप्टन आखिरकार हमने ये कर दिया। कि तभी हम देखते हैं कि सीमा सेन उठते हुए और अपनी कांपते हुए आवाज में सैर से कहने लगता है कि वाइस कैप्टन हमारा काम यहीं तक था और अब इसके आगे की कमान आपके हवाले। जिस पर हम देखते हैं कि सैर अपनी मुट्ठी को सख्त कर लेती है। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इस लेवल के क्लियर होने की अनाउंसमेंट भी हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बटलर वहाँ पर आते हुए शहर से कहता है कि मैं बता दूं कि अब जिस लेवल पे आप जाओगी वहाँ पर फर्स्ट गार्ड मौजूद होगा और जो डिफिकल्टी तुम्हारे रास्ते में आने वाली है वो इससे कई गुना ज्यादा होने वाली है। हम देखते हैं कि शहर अपने मन में कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं अब और मेरे टीममेट्स को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहती। और फिर वो वहाँ पर वैंग युआन और उससे कहने लगती है कि तुम दोनों के साथ अब मैं भी जाऊंगी और हम तीनों मिलकर इस लेवल को क्लियर करेंगे। लेकिन वैंग युआन उसे कहने लगती है कि आप भी जानती हो कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। तभी दूसरा टीममेट भी कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि अगर हमें हमारे कैप्टन को बचाना है तो आपको एंड तक टिके रहना होगा और इसलिए इस लेवल को तो हम दोनों ही क्लियर करेंगे। हम देखते हैं कि शहर उन दोनों को रोकने की कोशिश तो करती है मगर वैंग युआन कहती है कि आप ही जानती हो कि हम सब ने अपना बेस्ट दिया है और अब हम दोनों की बारी है कि हम भी अपना बेस्ट देकर लीडर की जान बचा सके। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भी नेक्स्ट लेवल पर एंटर हो जाते हैं जहाँ पर बहुत ही तेज आंधी चलती है और वो कहने लगता है कि देखने से लगता है कि इसके जो स्ट्रेंथ है वो 9th लेवल तक एक्सीड्स कर चुकी है। इसी दौरान हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठी होती है और कहती है कि मैंने इतने सालों तक यहाँ पर वेट किया कि कोई आए और मुझसे फाइट करे और लगता है कि अब वो वक्त आ गया है और कोई यहाँ पर पिछले सारे लेवल्स को क्लियर करके मुझसे फाइट करने के लिए आ चुका। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को लहराते हुए उन दोनों से कहने लगती है कि क्या तुम दोनों को यकीन है कि तुम दोनों काफी हो कि तुम लोग मुझे हरा पाओगे और अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो मुझे अच्छे से बताए कि तुम दोनों बस लेवल 7 पर हो। जिस पर वैंग युआन बिना डरे हुए निडरता के साथ उससे कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल और हमें पूरा यकीन है कि हम तुम्हें यहाँ पर आज जरूर हराएंगे। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एज अ होली गार्ड लेवल नंबर 3 आप इस ट्रायल को जल्द से जल्द शुरू करें। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी उससे कहती है कि मुझसे इतना रिस्पेक्टफुली बात करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, समझे। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो हवा में फ्लाइंग करते हुए एक जगह पर लैंड करती है और फिर वो अपने वेपन से उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि वो अपने तीर को उन दोनों पर चला देती है और जैसे ही वो उसका तीर वैंग युआन को हिट करने ही वाला होता है वो दूसरा बंदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन एज वी नो कि ये होली गार्ड लेवल 3 है तो इसका एरो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसके शील्ड को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं कि जिसके अगले पल वो दूर जाकर गिर जाता है और उसके पावर का इम्पैक्ट यहाँ बाहर भी फील होता है। वो बटलर बताने लगता है कि ये सिर्फ लेवल 3 होने की वजह से ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि इसके टेरिफाइंग जो वाइंड प्रेशर है वो इसके हर अटैक के साथ ही इंक्रीज होता रहता है और एज अ मोस्ट पावरफुल वाइंड मैजिशियन के पर्सनल गार्ड होने के नाते उसकी कास्टिंग स्पीड्स और मूवमेंट स्पीड्स अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर है। और बिल्कुल हमें अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लगातार उन दोनों पर एक के बाद एक स्पीड से अटैक करती है। वो उनके पावर से उन दोनों को उठा के मार रही होती है और कहती है कि अब तक तो तुम दोनों समझ गए होगे कि हम दोनों के बीच के पावर का डिफरेंस कितना है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वैंग युआन को एक मौका मिल जाता है कि वो उस पर अटैक करे पर वो इमीडिएटली अपने एरो से उसे जमीन पर पटक देती है और फिर कहती है कि देखने से लगता है कि तुम दोनों का ट्रायल यहाँ पर ही ओवर हो चुका है। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि वो वैंग युआन को मारने के लिए एक जोरदार अटैक कर देती है जो देखकर ज़ैंग उसके सामने आकर उसके अटैक से डॉज कर देता है और उस नाइफ को देखकर वैंग युआन को याद आता है कि उसी ने ये ज़ैंग को दिया था। और ये नजारा देखने के बाद हम देखते हैं कि वो होली गार्ड लेवल 3 कहने लगती है कि ठीक है फिर अब बारी है मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक की। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो वाइंड
जायंट फील्ड नाम का एक अटैक करती है, जिससे वहाँ पर एक ग्रीन कलर का टॉर्नेडो बन जाता है। जिसके बाद उस टॉर्नेडो में से कुछ स्लैश अटैक निकलते हैं जो कि इन लोगों की तरफ लगातार बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर ज़ैंग कहता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वैंग युआन कहती है कि चाहे जो हो जाए आज इसके हर एक फील्ड को हमें तोड़ना है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने जॉइंट बॉडी से एक अटैक करती है, जिसे देखकर वो मजिशियन कहती है कि चाहे जो हो जाए तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। और इतना कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो एक ही ब्लो में इन दोनों को उड़ा देती है। इसी दौरान ज़ैंग खड़ा हो जाता है और उससे अकेले ही फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसे अकेले फाइट करता हुआ देखकर वैंग युआन अपने मन में सोचती है कि बाकी के टीममेट्स ने अपना अपना काम कर दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं किसी को भी निराश नहीं कर सकती। और ये कहते साथ ही वो अपने हैंड पर पावर को कलेक्ट करते हुए जोर से अपने चेस्ट पर एक पंच मारती है, जिससे उसका हार्ट पहले से ज्यादा तेजी के साथ बीट करने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने उस शील्ड को अपने पास बुलाने लगती है और फिर वो गॉड डिसेंडेंट नाम के अटैक को यूज करती है, जिससे उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर वो पॉइंट मेज कहती है कि तुम्हारे इन चीप अटैक्स का ना मुझ पर कोई यूज नहीं होने वाला। और फिर वो कहती है कि आखिर ऐसे अटैक का यूज करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या तुम अपनी लाइफ को बर्न करके गॉड को अट्रैक्ट करना चाहती है? तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? इसी दौरान हम देखते हैं कि वैंग युआन के बॉडी पर काफी ज्यादा एनर्जी ज्यादा रहना शुरू कर देती है और फिर हमें उसकी पावर के ऑरा को दिखाया जाता है। लेकिन इसी दौरान उसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पेन भी हो रहा होता है। ज़ैंग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वैंग युआन अपने मन में कहती है कि जब तक मेरे पास कोई एक आखिरी चांस भी होगा ना, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी तुम्हें हराने में, जैसा कि मेरा लीडर हर बार हर मैदान में करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो आसपास की चीजों से वहाँ पर एक जायंट फिगर को भी बना लेती है। उसको ऐसा करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वो वाइंड मेज उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हरकतें बहुत ही ज्यादा बचकाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के फोर्सेस आपस में कोलाइड करते हैं और ये सीन कमाल का होता है। हम देखते हैं कि वैंग युआन अपनी पावर को इस हद तक यूज कर लेती है कि उसका हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है और उस दौरान वो ये कह रही होती है कि मुझे हर हाल में आज इसे यहाँ पर हराना होगा। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही उसका हार्ट धड़कना रुक जाता है, उसकी सारी पावर गायब होने लगती है। और फिर वो वाइंड मेज कहती है कि ऐसा हर बार होता है जब एक मॉर्टल इमॉर्टलिटी की तरह पावर को यूज करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंग युआन की आंखें नम पड़ने लगती है और उसे ऐसा देखकर ज़ैंग अपने फिंगर को लिक करके वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन को फॉर्म करके उसके साथ अपनी शेयरिंग लाइफ नाम की टेक्निक को यूज करता है और फिर वो उस फॉर्मेशन को उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वांग युआन के कॉन्शियसनेस में उसे फेंग नजर आता है, जहाँ पर फेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी स्ट्रेंथ के साथ इस मैदान में डट कर मुकाबला करती रहो। हम देखते हैं कि दो जायंट हैंड उसे घेरे हुए होते हैं और फिर उसके फोरहेड पर वो सील जो कि फेंग ने अभी रिफॉर्म किया था उसका मार्क बन जाता है। ये देखकर वो वाइंड मेज भी कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि उस पर्सन ने इसे अपने हाफ लाइफ फोर्सेस को दे दिया है। हम देखते हैं कि फेंग की इस कुर्बानी की बदौलत वैंग युआन अब होश में आ जाती है और वापस से अपने उस जायंट फिगर को बना लेती है। और इसी दौरान उसे हाउजिन की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि फर्क नहीं पड़ता हालात कितने ज्यादा बुरे हो, तुम लोगों को एक बात याद रखना होगा। और ये याद करते साथ ही वैंग युआन कहने लगती है कि लीडर हम सब आपको हर हाल में वापस जरूर लाएंगे। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने जायंट फिगर से एक घुमा के जोरदार पंच उस वाइंड मेज की तरफ कर देती है, जो देखकर वो वाइंड मेज भी काउंटर अटैक तो करती है, लेकिन वैंग युआन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सीधा जाकर उसे हिट कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस वाइंड मेज की बॉडी एक जायंट दीवार से जाकर टकरा जाती है और उसके लास्ट वर्ड्स यही होते हैं कि यकीन नहीं होता कि इन जैसे मॉर्टल्स ने मुझे आज यहाँ पर हरा दिया। इसी दौरान हम उसी वाइंड मेज को देखते हैं जहाँ पर वो कहती है कि यकीन नहीं होता कि तुम्हारी लॉयल्टी मेरे पावर के ऊपर भारी पड़ गई। तो गाइस इसी के साथ हम देखते हैं कि होली गार्ड लेवल 3 वाइंड मैजिशियन भी यहाँ पर डिफीट हो जाती है और अब बस हम 2 स्टेप्स दूर हैं, फिर हम मिलेंगे इलेक्ट्रोलस से। जिसके बाद हम फेंग को देखते हैं जो कि उससे पूछता है कि हम जीत गए ना, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, और अब हम बस एक स्टेप दूर हैं, जिसके बाद हम अपने कैप्टन को रिवाइव कर लेंगे। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही फेंग अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाला होता है वो वहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वैंग युआन को एक और सीन याद आता है जहाँ पर फेंग ने अपनी फीलिंग्स का इजहार उससे किया था, लेकिन हमें उसी दौरान दिखाया जाता है कि नेक्स्ट लेवल का पैथ भी ओपन हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सैर आ जाती है और वो आधे साथ ही वैंग युआन को थाम लेती है और फिर वो उसके मुंह में वही सेम पिल डालती है। इसी दौरान वैंग युआन उससे कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट हमें माफ करना कि अब आने वाला जो रास्ता होगा वो सबसे ज्यादा हार्ड और टफ होने वाला है और इस रास्ते में हम आपका साथ नहीं दे सकते। अब आपको ही अकेले जाना होगा क्योंकि आप ही हमारी अकेली उम्मीद है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि सैर उन सभी को याद करते हुए नेक्स्ट लेवल की तरफ निकल जाती है।
जिसके बाद वो हाउचुन के हैंड पर किस करते हुए उसे अपने साथ ले लेती है। इसी दौरान उसका बटलर बताता है कि अब नेक्स्ट लेवल में तुम्हें 2 होली गार्ड्स को डिफीट करना होगा, जिस पर सैर बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाती है और कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और इस लेवल को क्लियर करने के बाद मैं इलेक्ट्रोलस से जरूर मिलूंगी, क्योंकि चाहे जो हो जाए हाउचुन तुम्हें हमारे पास वापस आना ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।